everyone, welcome back to New Era Global School. This is your Neha ma'am and I am teaching you maths. So kids, yesterday we have completed our chapter 6 in revision sheet, right? That was fraction. Hope you have enjoyed that class and you have done your work with an IBL question also. Right? Yes, IBL question was interesting, right? Okay, so now today we are going to take next chapter, right? That is chapter number 7, shapes, right? So आज हम shapes करेंगे. Okay, so let's continue with our classes. So this is our chapter number 7, shapes, right? Shapes में हमने पहले भी लर्न कर चुके हैं. Okay, that is flat shape होते हैं और solid shapes, right? What are flat shapes? This triangle, square, rectangle and circle. These are known as flat shapes, right? सी ये हम आराम से स्टिक कर सकते हैं जिसका सेकेंड पीछे वाला पोर्शन हमें नहीं दिखता है. दैट आर नोन एज फ्लैट शेप, राइट? और ये दिस आर द टाइप्स. नाउ दिस वाज वेरी सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? दीज आर द शेप्स आपको बनाना था. नाउ व्हाट आर द लाइंस? सी वी हैव लर्न द लाइंस आल्सो, राइट? Curve line, slanting line, horizontal line and vertical line, right? These are the lines. These are the curve line, right? ये जो straight line this you can see, these are known as horizontal line. ये जो टेढ़ा like this slant, जिसको बोलते हैं slanting line. This is known as vertical, that is standing line जो आप बोलते हैं उसको बोलते हैं vertical line, right? Now kids, do you remember कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो we have done this type of एक्टिविटी भी हमने ये की थी, राइट? नाउ सी टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड देम इन 3 वेज एज शोन. आप भी अभी भी कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस. टेक अ पेपर, राइट? उसको बीच से फोल्ड करो, राइट? नाउ यू विल गेट दैट लाइन, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? सो अनफोल्ड देम, फिर उसको पहले फोल्ड करना है फिर अनफोल्ड करोगे तो आपको वो जो लाइन मिलेगी, राइट? अगर उसको ऐसे रखते हैं दिस इज नोन एज horizontal line, right? Then trace the line from your pencil. फिर इसको लाइन बना लेना है. The lines you get would look like this. See? अगर आप इस टाइप के अगेन फोल्ड करोगे, सी लाइक दिस, एक फोल्ड किया फिर उसको फोल्ड ऐसे करते हो, ये वाला करते हो, ऐसे फोल्ड करोगे तो दिस इज नोन एज स्लैंटिंग लाइन, राइट? ये जो लाइन है स्ट्रेट आपको मिलती है वो है वर्टिकल लाइन. Slipping line type का मिलता है that is known as horizontal line. So these are the types of lines. Now see, I am showing you this by figure, sorry, right? ये एक triangle shape है. In triangle shape these lines are known as slanting line. This is known as horizontal line. इसमें vertical line नहीं है, right? We are not getting vertical line in this. Now this, see, this is square में, yes, this line are known as वर्टिकल लाइन. ये जो लाइन्स है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन. दिस ये जो स्लीपिंग लाइन वाला है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ यू आर इन सेकेंड स्टैंडर्ड सो आप स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन नहीं बोलेंगे, राइट? जो स्लीपिंग लाइन है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्टैंडिंग लाइन है दैट इज नोन एज वर्टिकल लाइन, राइट? एंड ये आपको मैंने बता दिया जो ट्राइंगल में स्लैंट करके जाता है दैट इज नोन एज स्लैंटिंग लाइन, राइट? एंड इन सर्कल सी रेक्टेंगल में सेम आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. इन सर्कल ये जो लाइन है ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ऐसे कर्व जाता है तो दिस इज नोन एज कर्व लाइन. दिस इज नोन एज कर्व लाइन जो कर्व जाता है, राइट? ओके, सो दीज आर नोन एज लाइंस. ये हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, राइट? नाउ ये फिगर्स में आपको सेम हमारे वर्कशीट में इस टाइप का ही है कि आपको लाइंस काउंट करनी है. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइंस आर देयर, राइट? दिस वी हैव डन. नाउ इट्स कम फॉर 3D shapes, right? 2D shape and 3D shape. Flat shapes, solid shape. Solid shapes को हम 3D shapes भी बोलते हैं, right? Now, some of the solid shapes are cube, cuboid, cone, sphere, cylinder. These are known as solid shapes. इसका देखो आपको अलग अलग faces दिखते हैं. Where you can see the different faces. That is known as solid shapes. आपको faces दिखेंगे, right? जैसे ये सी क्यूब का फिगर आप देख रहे हो, ये फेस, ये वाला सारे फेस आपको दिख रहे थे, जबकि हमने स्क्वायर में सिर्फ फ्रंट फेस ही आपको दिखा, राइट? क्यूब में आपको दिख रहे, क्यूबॉइड में यू कैन सी, कोन में भी आपको फेसेस दिखते हैं, स्फीयर पे भी, सिलेंडर में भी.
जो आपको फिगर में फेसेस अच्छे से दिखे, अलग अलग दिखे, राइट, नॉट ओनली वन फेसेस, that is known as, that faces shapes are known as solid shapes or 3D shapes, right? Now a square is a flat shape, square का flat shape था, but see इसमें हमें faces ये जो दिखते हैं, these are known as faces, right? edges जहाँ लाइन टू लाइन मिलते हैं, राइट, edges are lined with two faces में, जो फेसेस देखो ये फेस और ये फेस अगर जिस मिलते हैं उसको बोलते हैं हम एजेस, व्हाट वी नो कॉल दैट एजेस, राइट। एंड कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स, राइट, पॉइंट के कॉर्नर्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्नर्स ऑफ द शेप्स, राइट, कॉर्नर्स ऑफ द। तो सॉलिड शेप्स में होते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ फेसेस। सो आज का आपका आईबीएल क्या है, यू हैव टू ड्रॉ दिस सॉलिड शेप्स, राइट डाउन नेम, ये पूरा का पूरा आपको एक नोटबुक में या यू कैन राइट इन अ पेपर लिख के आपको लर्न करना है। यस बच्चे, दिस आर द पॉइंट्स विच यू शुड नो, राइट। सो आपको अच्छे से इसको लर्न करना है कि हाउ मेनी कॉर्नर्स आर इन क्यूब, क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी एजेस आर देयर एंड हाउ मेनी फेसेस आर देयर, एंड हाउ यू विल लर्न दिस। आप अपने सामने कोई भी एक क्यूब शेप का कुछ भी घर में रखोगे, राइट, यू कैन टेक अ चीज स्लाइस नहीं, चीज क्यूब, जो क्यूब आती है वो आप क्यूब ले सकते हो एंड उसको आप देख सकते हो कि कितने फेसेस आपको मिल रहे हैं, राइट। दो फेसेस जहाँ मीट करते हैं उसको बोलते हैं एजेस, तो कितने एजेस मिलते हैं आपको, एंड यू विल फाइंड दैट वहाँ 12 एजेस होते हैं। फेसेस आप देखोगे 6 फेसेस होते हैं, 6 जगह से आपको उसके फेस नजर आएंगे, राइट। सो टेक अ क्यूब एंड आप उसको फाइंड करना, राइट, आप चीज ले सकते हो आप, राइट, और एनी अदर थिंग जो आपको लग रहा है, आप वो यू आर प्लेइंग एट क्यूब वाला गेम, राइट, क्या बोलता है यार, मैं वो नाम भूल गई, दैट वो सेट करते हो ना क्यूबॉइड को, क्यूब शेप का वो बॉक्स आता है एक, दिस ऐसा होता है, चिल्ड्रन आप प्लेइंग लाइक ट्विस्ट कर करके उसको सेटिंग करना हो, राइट, तो वो आप ले सकते हो, राइट, उसका आप फेसेस देखना, राइट। ये है रेक्टेंगल, मेरे पास तो बिकॉज आई एम स्कूल तो मेरे पास ये अवेलेबल है। सी आपको रेक्टेंगल शेप का कुछ भी ले लोगे, फेसेस, वन फेस, पहले आप देखो फ्रंट फेस ये होता है, ये फेस, 2 फेस, 3 4, ये 5 एंड दिस इज 6, ये 4। कोई भी पूरा शेप लोगे ना, ये तो यहाँ पे ऐसा है, लेकिन पूरा शेप लोगे ना रेक्टेंगल शेप का, क्यूबॉइड शेप का, यू विल फाइंड कि वहाँ पे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। जो फेसेस यहाँ मिलते हैं वो एजेस बोलते हैं, दैट इज नोन एज एजेस। 12 एजेस मिलते हैं, 12 एजेस होते हैं। एंड कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स आपको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आपको मिलेंगे, राइट। सो यू विल फाइंड लाइक दिस। आप वो क्यूब वाली गेम जो खेलते हो ना, वो गेम लेके आप देखना, यू विल फाइंड आउट दैट उसमें कितने फेसेस होते हैं। सो प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करना है। डिड यू गेट? कि मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ कि आप कुछ भी करो, ये लिखने से सिर्फ मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली आपको शो करना है, आपको खुद देखना है कि इसमें कितने फेसेस है, कितने एजेस है, सो दैट कि वो आपको लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, राइट। सो होप यू विल डू दिस, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग, राइट। कौन सी चीज रोल करती है, कौन सी स्लाइड करती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको बताया था, राइट। सी अगर ये पेंसिल है, राइट, एंड उसको आप अगर स्लाइड में डालोगे, राइट, अगर आप स्कूल पे होते थे ना, सो ये कैसे करते थे, सो सी रोल करेगा, राइट ना, अगर इस टाइप से बैठेंगे तो स्लाइड। सो दिस आर द एग्जाम्पल, आप खुद स्केल लेके ये आराम से कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी हमने क्लासेस में कर ली, राइट। लास्ट जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वी हैव डन दिस, राइट। बट ये आप आराम से अपने घर पे भी कर सकते हो। सी इरेजर से रखो, ये डाइज है, राइट, जो लूडो खेलते हैं, लूडो का डाइज ले लो एंड उसको देखो वो स्लाइड करता है या रोल करता है। पेंसिल रखो एंड सी कि वो स्लाइड करता है या रोल करता है। सो दीज आर द ऑल आर द आईबीएल फॉर यू ऑल, राइट। रोलिंग एंड स्लाइडिंग कैसे करते हो, सो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आईबीएल ये हो गया। आपको एक टेबल में स्केल लेना है, इरेजर पे ऐसे स्केल रखना है एंड डू दिस, राइट, यू कैन डू दिस, राइट।
और ये भी आपको लिखना भी है एंड इसको आपको प्रैक्टिकली देखना भी है कि क्यूब में कितने फेसेस और सब कुछ होता है. सो डू IBL फॉर दिस chapter, right? Now let's move to our revision sheet. So kids, in our last class we have finished our chapter 6 fraction in our revision sheet. Hope you have done your work, right? ये pages था हमारा, we have done this, right? Page number 16 तक we have complete. Now let's write page numbers. Yes, see, page number 17, then 18, then 19 and 20 तक आज लिखेंगे, right? Yes. Now today our work is in worksheet shapes, right? Write down date over here. Today's date, that is 9 March, right? 9/3/21. Now it's very easy. यहाँ पे आपको lines count करनी है. See, horizontal lines कितने हैं? वर्टिकल लाइंस कितने हैं ये पिक्चर में, राइट? ये हार्ट शेप का पिक्चर बना हुआ है. यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस कितनी? यू हैव टू काउंट द लाइंस एंड जस्ट यू हैव टू राइट डाउन, राइट? सी, दीज आर स्लैंटिंग लाइंस, दीज ऑल आर स्लैंटिंग लाइंस, राइट? ये सारी देखो स्लैंटिंग ही लाइन. ये जो लाइन है ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन. ये है वर्टिकल लाइंस. ये जो स्ट्रेट वाला है वो है वर्टिकल लाइंस, राइट? तो आपको सिंपली इसमें लाइंस काउंट करनी है और लिखनी है. इजी वर्क. होप यू विल डू दिस योर सेल्फ बिकॉज ये जस्ट एक्टिविटी है, राइट? आपको लाइंस आराम से काउंट करनी सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ 9 स्लैंटिंग लाइंस है, लिख देना, राइट? फिर ये सी स्ट्रेट, ये हॉरिजेंटल लाइंस, ये जा रहा है हॉरिजेंटल लाइंस एंड 1 2. फिर ये भी हॉरिजेंटल लाइन. तो जस्ट काउंट, यू कैन काउंट दिस 1. ये पूरी 1 की काउंट करोगे, राइट? So hope you will do this for your homework. No need for ma'am to do this, right? इसमें आपको just lines count करनी है. Now next is for more practice. आप खुद करोगे, it will be comfortable for you, right? Next is page number 18, right? Now, and this आपको क्या करना है? Can you see? Yes. Now, in this you have to fill in the blanks with correct shape. आपको shapes के नाम लिखना है, right? So आप लिखोगे, right? I will show you कि कौन कौन सा shape है. Now see, this is which shape is showing? Yes, cone shape, right? ये है cone shape, right? So you can write here cone. This very simple cube, right? This, yes, sphere. This cuboid. This is cuboid. This is again cone. This is shaped like a cylinder. This is again cube. Easy? Yes, so you can do this for homework, right? Let's move to next page. पेज नंबर 19. ओके, पेज नंबर 19 में तो हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है, राइट? पैटर्न भी इजी है, राइट? सो हाउ टू डू पैटर्न आज हम कंप्लीट कर ले. हमारा चैप्टर नंबर 7 and 8 वी विल कंप्लीट टुडे. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. पैटर्न में क्या होता है आपको देखना है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न. सी, कंप्लीट दिस ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल. So next will be, yes, triangle, right? Now see, आपको यहाँ नेक्स्ट शेप बनाना है. नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा वो आपको बनाना है, राइट? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी.
Yes, like a star. Say star, square, star, square. तो यहाँ आपको क्या बनाना है? Star, right? Now 3 flowers and 1 this square type का कुछ बना हुआ है, right? Again this. तो आपको ये वाला शेप यहाँ बनाना है, right? Heart shape, rectangle. Heart shape, rectangle. So next will be, yes, heart shape. You can draw 2 because वो pattern 2 heart shape और 1 rectangle है, right? जैसे ये यहाँ 1 ही है तो आप 1 करोगे, लेकिन बट यहाँ से 2 heart shape, right? Now see, this looks like a P, this looks like a D. Then you can say PD, PD, PD again. Yes, बिग बिग ही करना है आपको जैसे इसमें किया हुआ, राइट? डन. नाउ सी, डाइस 5 4 3 2. देन यू हैव टू मेक अ डाई शेप फिगर और उसमें सिर्फ 1 लगाना है, राइट? 1 2 3 4 5. लेट्स मूव टू पेज नंबर 20. किड्स, पैटर्न्स में आई एम नॉट टीचिंग यू मच मोर बिकॉज पैटर्न्स इज वेरी इजी एंड वी हैव डन इन आवर लास्ट वर्कशीट में भी और टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया था, राइट? दैट्स व्हाई फॉर द इट्स नीड ओनली प्रैक्टिस. सो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक नहीं देखी, ठीक है? एंड दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैव स्किप फॉर एग्जाम्स. ये चैप्टर एग्जाम में भी नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव डूइंग जस्ट प्रैक्टिस, राइट? नाउ कंप्लीट. नाउ पैटर्न्स कैन बी इन नंबर्स, इन अल्फाबेटिकली में भी होते हैं, राइट? इन शेप्स में भी होते हैं और ऑब्जेक्ट्स में भी होते हैं पैटर्न, राइट? तो ये है नंबर पैटर्न विथ अल्फाबेट, राइट? 1A 2B 3C. देन इट विल बी, सी पहले नंबर देखो 1 2 3 4 5. फिर अल्फाबेटिकली 1A B C स्मॉल है, राइट? तो आप स्मॉल यूज करोगे. नाउ AA BB, दिस इज ओनली अल्फाबेटिकली. AA BB CC कैपिटल स्मॉल, तो कैपिटल E स्मॉल E, राइट? नाउ A1 B2 CC. देखो A1 B2 और CC. नो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती आई थिंक, यहाँ पे 3 3 होगा, राइट? यस, A1 सॉरी B2 C3 देन D4 एंड E5. तो यहाँ प्लीज चेंज कर लेना. नाउ स्मॉल a 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम, राइट? नाउ A B A B C, यहाँ पे क्या होगा? A B C D A B C D E, राइट? तो ये तो आप कर लोगे, इट्स वेरी इजी. चलो अब खाली नंबर पैटर्न करते हैं. 2 4 6. सी 2 का टेबल, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10. नाउ सी 5 10 15. देखो अगर आप टेबल लर्न है तो 5 टेबल. 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 are 20, 5 5 are 25, right? Now 110, 120, 130. Next will be 140. पैटर्न में अगर आप जोर जोर से बोलोगे ना, आपको नेक्स्ट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? 140, 110, 120, 130, 140, 150. Yes, we have done our 2 chapters today. Yes, so kids, complete your work, chapters 7 and 8, that is shapes and patterns. We will see you next with our new chapter, that is measurement. So bye bye, take care, see you soon, love you all.